नमस्कार। एक महान राजा में आखिर ऐसा क्या होता है? क्या सिर्फ दान दक्षिणा देना ही काफी है या फिर बात कुछ और है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक जादुई सिंहासन की कहानी जो असल में यही परखता है कि कौन राज करने के लायक है और कौन नहीं। तो ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये तो एक सीधी सीधी चुनौती थी। सिंहासन के एक रक्षक ने राजा भोज के सामने ये बात रखी और बस यहीं से शुरू हुई लीडरशिप की एक ऐसी परीक्षा जो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि सिंहासन की ये परीक्षा किसी राजा से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है सेठ पन्नालाल नाम के एक बहुत ही इज्जतदार व्यापारी से। एक ऐसा व्यापारी जिसका परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत के मुहाने पर खड़ा था। तो कहानी के मेन किरदार कौन कौन हैं? चलिए देखते हैं। एक तरफ है मजबूर सेठ पन्नालाल और उनका बेटा। दूसरी तरफ है दुल्हन का परिवार जो एक बहुत दूर टापू पर रहता है। और इन सब के बीच हैं उज्जैन के बहुत ही शक्तिशाली और भरोसेमंद राजा विक्रमादित्य। अब देखिए कैसे बस एक उदारता का काम इन सबकी जिंदगियों को एक साथ जोड़ देता है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन फिर अचानक जो होना शुरू हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आई, एक भयंकर तूफान ने दस्तक दे दी और आलम यह हुआ कि उस टापू तक जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। अब सोचिए, परिवार पूरी तरह से फंस चुका था, वक्त पर पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, तभी एक समझदार ब्राह्मण ने एक रास्ता सुझाया। एक ऐसा रास्ता जो सुनने में तो बहुत मुश्किल था, पर शायद वही आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने कहा, क्यों ना सीधे राजा से मदद मांगी जाए, क्योंकि उस तूफान में सिर्फ और सिर्फ राजा का शाही रथ और उनके घोड़े ही थे जो इतनी तेजी से सफर कर सकते थे। अब सोचिए, सेठ पन्ना लाल के लिए ये इज्जत का सवाल था। अपने परिवार का मान बचाने के लिए वो हिम्मत करके अपनी इस मुश्किल, लगभग नामुमकिन सी लगने वाली फरियाद को लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंच गए। और राजा विक्रमादित्य, उन्होंने जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की। वो फौरन मदद के लिए मान गए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने एक सच्चे राजा की परिभाषा ही बता दी। उन्होंने कहा, मेरा जो कुछ भी है वो मेरी प्रजा के लिए है। क्या कमाल की बात है। और देखिए, राजा विक्रमादित्य सिर्फ बातों के धनी नहीं थे, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। अपना सबसे तेज चलने वाला रथ, अपने सबसे शानदार घोड़े और यहां तक कि अपना सबसे माहिर सारथी भी उन्होंने तुरंत सेठ पन्नालाल को दे दिया। उनका बस एक ही मकसद था कि ये शादी किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। यहां तक तो सब ठीक था, बारात निकल पड़ी। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। राजा विक्रमादित्य को अचानक एक ख्याल आया। उन्हें लगा कि सिर्फ चीजें दे देना ही असली मदद नहीं होती। सच्ची मदद तो तब होती है जब आप आने वाली मुश्किलों को पहले से ही भांप लें। और इसी सोच के साथ राजा ने अपने दो सबसे खास और शक्तिशाली सहायकों को बुलाया, बेतालों को। बेताल मतलब वो अलौकिक शक्तियां जो राजा के हर हुक्म को मानने के लिए बंधी हुई थीं। राजा ने उन बेतालों को एक खुफिया हुक्म दिया, तुम लोग अदृश्य होकर बारात के साथ जाओ, और अगर रास्ते में कोई भी कैसी भी मुसीबत आए तो हर तरह से उनकी मदद करना। देखे, ये थी असली दूरदर्शिता। एक ऐसी मदद जिसके बारे में उस व्यापारी के परिवार को कानों कान खबर तक नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, रथ हवा से बातें कर रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, मंजिल से ठीक पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत ने रास्ता रोक लिया। आगे का पूरा रास्ता पानी और चट्टानों से बंद था, उसे पार करना नामुमकिन था। तो अब क्या? आगे कुआं, पीछे खाई। समय हाथ से निकलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब वो भला आगे कैसे बढ़ते? और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक चमत्कार। अचानक वो रथ जमीन से ऊपर उठा और हवा में उड़ने लगा। जी हाँ, वो उस टूटे फूटे पानी से भरे रास्ते के ऊपर से उड़कर आगे बढ़ गया। तो अब आप समझ रहे हैं, यहाँ मदद के दो लेवल थे। एक वो मदद जो सबको दिखाई दी, यानी रथ और घोड़े, ये बस चीजें देना था। और दूसरी थी वो अदृश्य मदद, राजा की दूर की सोच, उनके भेजे हुए बेताल। असल में तो इसी गहरी सोच वाली मदद ने उस दिन शादी को बचाया था। तो राजा की इसी छिपी हुई मदद की वजह से शादी बिल्कुल सही समय पर हुई। बारात खुशी खुशी वापस लौटी और सबसे पहले राजा विक्रमादित्य का शुक्रिया अदा करने पहुंची।
तो चलिए एक बार फिर से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले सेठ ने मदद मांगी, फिर राजा ने वो मदद दी जो सबको दिखी। इसके बाद उन्होंने खुफिया मदद भेजी, रास्ते में मुसीबत आई, फिर चमत्कार हुआ और आखिरकार शादी बच गई। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है और इसके खत्म होते ही हम वापस उसी सीन में आ जाते हैं जहाँ राजा भोज उस गुड़िया के सामने चुपचाप खड़े हैं। कहानी का सारा सार, सारा वजन अब राजा भोज के कंधों पर था। और अब गुड़िया राजा भोज से वही सवाल पूछती है जो इस कहानी का निचोड़ है। क्या आपने कभी किसी की ऐसी मदद की है जैसी राजा विक्रमादित्य ने की थी? मतलब सिर्फ चीजें देकर नहीं, बल्कि किसी की जरूरत को पहले से समझकर उसकी आने वाली मुश्किलों को दूर करके। राजा भोज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश रहे और उनकी ये खामोशी ही अपने आप में एक जवाब थी। सिंहासन के पैमाने पर वो अभी उस गद्दी के लायक नहीं थे। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सच्ची उदारता, सच्ची मदद आखिर है क्या? क्या सिर्फ किसी को कुछ दे देना ही काफी है, या फिर उसकी जरूरतों को पहले से ही समझ लेना असली मदद है? असल में यही तो उस सिंहासन की असली परीक्षा थी।